दोस्तों आज के वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ देखेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुली flipkart.com पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए बैठे तो अपने पास उस प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स लेके बैठे ताकि आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग फटाफट से हो जाए और लिस्टिंग के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स डालिए, जो भी उसके फीचर्स है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सभी के सभी डिटेल ऐड कीजिए, चाहे वो मैंडेटरी है या नहीं। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट रैंकिंग है वो ऊपर आएगा, क्योंकि आपने सभी की सभी डिटेल डाली हुई है और ऐसे प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट का सेल भी ज्यादा होता है जिनमें काफी अच्छे से सभी की सभी डिटेल्स डाली हुई है। तो अभी हम चलते हैं लाइव डेमो में और देखते हैं कि कैसे आप सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आपको जाना है आपके सेलर डैशबोर्ड पे। यहां पर आपको जाना है लिस्टिंग और यहां पे आपको टैब दिखेगा ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे। यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पे आपको दो ऑप्शन रहेंगे, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग और ऐड अ लिस्टिंग इन बल्क। तो आज हम सिंगल लिस्टिंग वाला देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बल्क लिस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको अपना वर्टिकल चूज करने हैं। वर्टिकल वगैरह कैसे चूज करने हैं ऑलरेडी मैंने दो वीडियो इस पे बनाए हुए, तो वो आप देख सकते हो। तो आज मैं एक हेयर ऑयल करके प्रोडक्ट लेके आया हूं, जिसपे मेरा जो प्रोडक्ट है वो हेयर ऑयल है और उस पे मेरा हेयर केयर है। तो मैं सिंपली इसके ब्राउज नोट सर्च करूंगा, तो मुझे इसके ब्राउज नोट ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे इसका ब्राउज नोट डाल रहा हूं। तो ये मेरा हेयर ऑयल है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मेरे को आगे फिर ब्रांड सेलेक्ट करने का बोलेगा, आप ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जाना है सेलेक्ट ब्रांड पे। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ब्रांड अप्रूवल है और मेरे पास ट्रेडमार्क भी है। तो यहाँ पे सिंपली मेरा नीचे आप देख सकते हो मेरा ब्रांड अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, तो आपको एक सिंपली आइडिया आ जाएगा। रुकू हर्बल, ये मेरे ब्रांड का नेम है। तो ये मैं कर देता हूं। जैसे ही मैं चेक ब्राउन पे करूंगा तो मुझे अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा, तो मुझे अब ये लिस्टिंग के लिए बोलेगा। यहाँ पे अब आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं डिटेल डाल रहा हूं आप उस हिसाब से ही डिटेल डालिएगा। एक एक डिटेल आपको अच्छे से डालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन वाले पे। यहाँ पे एडिट पे मुझे क्लिक करना है। अब देखिए मुझे सबसे पहले SKU ID लिखने का बोल रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं 001। SKU कोई भी नाम होता है वो आप देते हो अपना प्रोडक्ट का। लिस्टिंग स्टेटस में आपको एक्टिव डालना है। प्राइसिंग डिटेल्स में आपका जो MRP है प्रोडक्ट का वो आपको डालना है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो आप जिस प्राइस पे आपको सेल करना है वो आप यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे मेरा 300 MRP है और 299 सेलिंग प्राइस है। फुलफिलमेंट बाय, तो यहाँ पे सेलर आएगा। प्रोक्यूरमेंट टाइप, ये एक सिंपली आप किस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हो। तो आपके पास अगर इन स्टॉक है तो इन स्टॉक कीजिए, और अगर आप कहीं और से मंगवा रहे हो तो एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर वगैरह हो तो आप इन स्टॉक ही कीजिए। अगर आप रिटेलरी हो आपके पास पड़ा है तो इन स्टॉक कीजिए। प्रोक्यूरमेंट SLA यानी कितने दिन में आप अपना प्रोडक्ट पैक करके रख सकते हो उसको डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली 1 या 2 दिन डालना है। स्टॉक यानी आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाना है कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है। तो इसका मैं डाल देता हूं, मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े हैं। नेक्स्ट आप फिर जाओगे शिपिंग प्रोवाइडर में। तो यहां पे आपको शिपिंग प्रोवाइडर में आपको सेलेक्ट करना है फ्लिपकार्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आपको डिलीवरी चार्जेस डालने हैं। डिलीवरी चार्जेस आप अगर लोकल जो भी भेजोगे उसका कितना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं सिंपली डाल देता हूँ 40, 45 और 50, ये मेरा लोकल, रीजनल और नेशनल का है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिपकार्ट प्लस का। तो यहाँ पे आप प्लस लिस्टिंग कीजिए। ये सिंपली एक प्रमोशनल बेनिफिट है जो कि कस्टमर को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। तो ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इस पे डिस्कस करूंगा, बट आप प्लस लिस्टिंग करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा इसमें। फिर आपको पैकेज वेट डालना है। तो इसका मैं सिंपली डाल देता हूँ 0.1, ये क्योंकि काफी कम वेट का प्रोडक्ट है तो मैं इसको 0.1 kg कर दिया।
अब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ रहेगा इसका 18 सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट रहेगा वो है मेरा 18 सेंटीमीटर। आप ये सब डिटेल अपने पास लेके बैठिए। जब भी आपका ऑर्डर आएगा, यहाँ पे एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, जब भी आपका ऑर्डर आएगा आप जो यहाँ पे ये जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये जो वेट वगैरह डाल रहे हो वही का वही आपको डालना पड़ेगा जब आपका ऑर्डर आएगा, अदरवाइज वहां पे ऑर्डर के टाइम पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे HSN कोड डालना है, तो HSN कोड आपको मिल जाता है, आपका जो बिल होता है वहां से आपको मिल जाता है प्रोडक्ट का HSN कोड। तो इसका मैं HSN डाल देता हूं और HSN कोड आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। लग्जरी सेस इसमें कुछ भी नहीं है। टैक्स कोड जहां इसमें 5% टैक्स रहता है GST, तो यहाँ पे मैं GST 5 कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया का है तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ। मैन्युफैक्चरर डिटेल, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका आपको डिटेल डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैन्युफैक्चरर डिटेल। तो ये मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल डाल दी है। मेरा पैकेज डिटेल भी, जो भी पैकर है वो भी जो ये मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही है, तो यहाँ पे वो भी डिटेल में अगेन उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको डालना है, जो भी आपका डेट रहता है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका शेल्फ लाइफ कितना है, यानी कितने टाइम में आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ये 60 मंथ्स यानी 5 साल का इसका एक्सपायरी रहता है, तो ये मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये करके आपको करना है सिंपली सेव पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देखिए चेंजेस सेव्ड और ऊपर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी की सभी आ गई है। अब सेकंड इसमें आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला टैब, तो यहाँ पे आपको फिर अगेन सभी की सभी डिटेल्स डालनी है। जैसे मॉडल नेम मैं इसका डाल देता हूं, ये है अपना, तो आपको इस हिसाब से अब इसकी क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, तो ये 60 ml का है, तो यहाँ पे मैं ग्राम की जगह ml कर देता हूं। आइडियल फॉर यानी ये किसके लिए अच्छा रहता है, तो वो आपको डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं मैन और वुमेन कर देता हूं। अप्लाइड फॉर, तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और ये जैसे अप्लाइड फॉर अगर आप एंटी डैंड्रफ है तो उसके लिए फिर आपको प्लस करके और भी आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे एंटी डैंड्रफ के अलावा ये एंटी हेयर फॉल भी करता है, तो ये सब डिटेल आपको डालनी है। आपका अगर प्रोडक्ट जिस हिसाब का जो भी उसके स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे आप डालते रहिए। ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो आप इसको यस या नो कर सकते हो। इसमें जैसे केमिकल यूज्ड है तो इसको मैं नो करता हूं। फिर आपका टाइप जो रहेगा वो इसमें क्या क्या जैसे यूज हुआ है तो वो आपको डालना है। तो जैसे यहाँ पे मैं आंवला कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और मैं और डिटेल एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे इसको मैं सिनेमन ऑयल भी कर देता हूँ। तो ये जो भी है इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। हेयर टाइप यानी कौन से टाइप के हेयर के लिए यूज होगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑल टाइप ऑफ हेयर। ये करके अगेन आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप देख सकते हो ये भी डिटेल सभी की सभी आ गई है। अब देखिए तीसरा जो इसमें एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्शनल होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब चीजें आप भरिए ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। तो यहाँ पे जैसे पैक ऑफ यानी पैक ऑफ, ये कितने पैक ऑफ का रहेगा, तो इसमें खाली एक ही बॉटल है। तो इसमें सेल्स पैकेज में आप जैसे मोबाइल फोन लेते हो तो उसके साथ चार्जर वगैरह आता है, तो अगर वो डिटेल है तो आप भर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। जैसे बॉटल में इसके साथ और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आपका EN UPC, फिर प्रोडक्ट का है आपको डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन जरूर डालिए। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट एन एग्जांपल डाल दे रहा हूँ, इसको मैं बाद में भरूंगा अच्छे से। इट इज यूज्ड फॉर ऑल हेयर्स, जैसे यहाँ पे मैं अभी सिंपली डाल रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बाकी इसको आपको अच्छे से भरना डिस्क्रिप्शन। फिर आपका सर्च कीवर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। तो यहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड्स में जैसे कुछ भी आपको डाल देना, कुछ भी इन द सेंस आपके प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो डालिए। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटी हेयर फॉल ऑयल, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको डालने हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स डालने हैं। आप यहाँ पे प्लस प्लस करके आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद की फीचर्स, अपने प्रोडक्ट के की फीचर जो भी होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से डालिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग हेयर प्रॉब्लम्स। तो आपको अपने प्रोडक्ट के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से डालने हैं, उसके जो भी फीचर्स है, वीडियो URL और कोई भी आपके पास अगर वीडियो है तो उसका URL भी आप यहाँ पे
डाल सकते हो। सल्फेट फ्री, सल्फेट एक बेसिकली केमिकल आता है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, सल्फेट यूज नहीं होते आपके प्रोडक्ट में। तो फिर आपका कंटेनर टाइप, तो अगर कोई बॉटल में आ रहा है तो यहाँ पे आप बॉटल सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका फिर जो भी कंपोजिशन होता है, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर, यानी आपका कोई भी EAN वगैरह इस टाइप का कोड है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, तो वो आप कर सकते हो। ट्रेंड, जिसमें आप यहाँ पे जैसे परफेक्ट हेयर एंड कैप बियर्ड, तो ये भी आप कर सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन अगेन आप इंडिया कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं अगेन कर देता हूँ इंडिया। शेल्फ लाइफ इसका रहेगा 60 मंथ्स। और अगर कोई भी अदर फीचर्स है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये करने के बाद आपको सिंपली कर देना है सेव। यहाँ पे सेव हो गया। अब आपको प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है, तो यहाँ पे आपको आना है प्रोडक्ट फोटोज पे। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मेरे पास इमेज है, तो मैं 1 करके मेरे जो इमेजेस सेव की हुई है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपको भी इसी हिसाब से अपनी इमेजेस डालनी है। देखिए ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, आपको एज इट इज ऐसी की ऐसी डालनी है, अच्छी इमेजेस डालनी है ताकि आपका रिजेक्ट नहीं हो। ये देखिए यहाँ पे मैक्स आप 3 से 4 इमेजेस डाल दीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और फटाफट से अप्रूव भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं किस हिसाब से डाल रहा हूं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल रहता है और अच्छे से एकदम अपनी इमेजेस डालिए। ये करने के बाद आपको फिर करना है सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया है, सब कुछ ग्रीन में है। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो ग्रीन में है। अब यहाँ पे आपको करना है सेंड टू QC। तो इनकी जो क्वालिटी चेक टीम है, ये डिटेल उनके पास जाएगी और ये फिर उसको अप्रूव करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसे आ रहा है इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्टेड, अगर कोई भी एरर आएगा तो वो भी आपको बता देंगे क्या एरर है, तो वो आपको करेक्ट करके वापिस से भेजना है। तो ये होता है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।